नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो ऐसे कौन सा तरीका है कि हम कर्म भी करें और पाप भी ना लगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आपको भगवद गीता का जो 4 अध्याय का 21 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। संधि विच्छेद करते हैं, ध्यान जरूर देना संधि विच्छेद कैसे करते हैं। निराशीर यत चित्तात्मा का संधि विच्छेद कैसे होगा? निराशी धन यत धन चित्त धन आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। संधि विच्छेद कैसे होगा? त्यक्त धन सर्व धन परिग्रह। ठीक है, हिंदी अर्थ देखते हैं। निराशी यत चित्तात्मा का हिंदी अर्थ होता है इच्छा रहित है चेतना आत्मा। चित्त का अर्थ होता है चेतना, आत्मा का अर्थ आत्मा होता है। ठीक है, त्यक्त सर्व परिग्रह का अर्थ होता है जिसने सबका त्याग किया है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम। संधि विच्छेद करते हैं। शारीरम केवलम कर्म जैसे है वैसे ही आएगा, यहाँ संधि नहीं हो रही है। कुर्वान आपनोति संधि विच्छेद कैसे होगा? कुर्वान धन न धन आपनोति किल्बिषम जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। शारीरम बहुत बार शब्द गया है ये हमें, शरीर संबंधी। केवलम केवल, कर्म ये भी बहुत बार गया है। कुर्वान आपनोति ये भी 2 बार शब्द गया है हमें, करता हुआ भी प्राप्त नहीं होता। कुर्वान आपनोति। ठीक है, किल्बिषम का अर्थ होता है पाप को। तो आज हमने भगवद गीता का 4 अध्याय का 21 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है अथवा आपको संस्कृत सीखना है तो संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आपको आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पर 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए ताकि आपका जो संस्कृत श्लोक बोलने का सराव अच्छे से हो जाए। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। हे अर्जुन, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह अर्थात इच्छा रहित है जिसकी चेतना, जिसकी आत्मा। ध्यान जरूर देना, इच्छा रहित है जिसकी चेतना, जिसकी आत्मा और जिसने सब कर्म फल का त्याग किया है। जिसने सब कर्म फल का त्याग किया है, अगर ऐसा व्यक्ति शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम अर्थात शरीर संबंधी केवल कर्म करता हुआ भी, अगर वो शरीर से कोई भी कर्म करता है फिर भी वो प्राप्त नहीं होता। किससे? पाप को। अगर उस व्यक्ति से अनजाने में कोई पाप होता है तो वो पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन एक क्षत्रिय है और वो सत्य के मार्ग पर था, यानी कि वो युद्ध किसके लिए कर रहा था? सत्य को जीताने के लिए युद्ध कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि तुम इस युद्ध से तुम्हें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और ये जो युद्ध करने का तुम कर्म करोगे उसकी फल की चिंता है, उसकी फल की आशा है, उसका त्याग करो। अगर तुम ऐसे करते हो और अगर तुम सत्य के लिए युद्ध करते हो तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें अगर किसी का वध भी करना पड़े
तो जो वो वध तुम करोगे उससे जो मिलने वाला था तुम्हें क्या पाप, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। हम सब अब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हो आप, मैं, भगवान श्री कृष्ण है, बहुत सारे योद्धा है, लेकिन वो विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। आप बहुत ही खुश नसीब वाले लोग हैं कि आप भगवत गीता विजुअलाइज कर रहे हैं इस कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण को हमने क्या पहले प्रश्न पूछा था कि कैसे हम कर्म करें और उस कर्म से जो पाप है उसका फल भी हमें ना भुगतना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही प्रसन्नता से हम लोगों को उत्तर देते हैं, लेकिन उस उत्तर को जानने के लिए आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आपको मन की आंखों से देखना है, कानों से सुनना है कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। ध्यान जरूर देना, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं जिस व्यक्ति की आत्मा और आत्मा से जो निकलने वाली है चेतना, उस चेतना में कोई भी इच्छा नहीं है, और जो चेतना से तुम कर्म करोगे उस कर्म फल का त्याग किया है तुमने, और जो तुम कर्म करोगे वो सत्य के मार्ग पर है, ना कि वो अधर्म के मार्ग पर है। तो बाय चांस अगर आपके शरीर से केवल कोई भी कर्म होता है तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। अनजाने में, जाने अनजाने में नहीं बोल रहा हूँ, अनजाने में अगर आप कोई पाप करते हो लेकिन आपका मार्ग सत्य है, सही मार्ग पर है आप, तो अगर आपके हाथ से कोई पाप भी होता है तो उस पाप की भागीदारी आप नहीं बनोगे। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आध्यात्मिक से। जैसे कि आप कोई भी उपवास रखते हैं, जैसे संकष्टी हो, जैसे एकादश हो, और आपको किसी दिन पता ही नहीं कि उस दिन एकादश या संकष्टी है, और अनजाने में, जानकर नहीं, अनजाने में आपने कुछ खा भी लिया और आपको पता चला कि आज तो एकादश अथवा आज तो संकष्टी थी, तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपको पता है, आप जानते हो, फिर भी आप उस दिन वापस खाते हो, तो वो जाने और अनजाने में पाप होता है। लेकिन अगर आप जानते ही नहीं थे और अनजाने में ऐसी बातें होती है तो कि आपके शरीर से हुआ है, यहाँ पे देखिए, जो आपके शरीर से कर्म हुआ है, तो अगर आपका मार्ग सत्य है, अगर आप नहीं जानते थे कि उस दिन एकादश या संकष्टी थी, तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाण आपनोति किल्बिषम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों। श्लोक को विजुअलाइजेशन के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाण आपनोति किल्बिषम। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा, बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। अगर आपका मार्ग सत्य पर है, अगर आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, अगर आप सनातन धर्म के मार्ग पर हो, अगर इस मार्ग पर चलते चलते अनजाने में, जाने अनजाने में नहीं, अनजाने में अगर कोई पाप होता है, वैसे तो पाप करते ही नहीं, जो सनातन धर्म पे रहता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, वो कभी पाप नहीं करेगा। अगर वो पाप करता है तो वो सनातन धर्म के मार्ग पर नहीं, सत्य के मार्ग पर नहीं, और भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर भी नहीं है। फिर भी अनजाने में अगर आपके शरीर से वो गलती होती है तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि उसका पाप उस मनुष्य को नहीं लगेगा। जो वो मनुष्य गलती कर रहा है उसकी बात हो रही है, ये पूरे समाज या पूरे वर्ग की या किसी पंथ की नहीं हो रही है, ये व्यक्तिगत उस व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है ना, तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
क्योंकि कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल एक एक श्लोक बहुत डिटेल में आपको सिखाता है। और चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इस श्लोक पर विचार भी ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।